अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, होप यू आर फाइन। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। प्रीवियस टॉपिक में हम लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं। अब हम टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आती है यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन और इन्फिनाइट सोल्यूशन। चलिए अब हम यूनिक सोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं कि वो क्या है और अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यूनिक सोल्यूशन, द लीनियर इक्वेशन इन विच वन वेरिएबल ऑलवेज हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन। वो लीनियर इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल हो और उसका जो भी आंसर या सोल्यूशन वो यूनिक आए। द यूनिक सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट दैट देयर एग्जिस्ट ओनली वन पॉइंट। ऐसा सोल्यूशन, ऐसी लीनियर इक्वेशन और उसका यूनिक सोल्यूशन जो एक ही पॉइंट में एग्जिस्ट करे, मतलब कि वो उसका एक ही पॉइंट हो। विच ऑन सब्स्टिट्यूशन, मतलब कि जब हम किसी एक्स की या वाई की वैल्यू को पुट करें तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड बिकम इक्वल टू राइट हैंड साइड ही आनी चाहिए। ये ही हमारा है यूनिक सोल्यूशन। इसमें कंडीशन ही यही है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं जो वन वेरिएबल हो। इस वन वेरिएबल का मतलब कि इसमें एक्स की पावर वन है हमारे पास, मतलब कि इसमें एक्स ही एक ही एक्स है, ना वाई है ना जेड है, बस एक एक्स है। और इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं जो हमारे पास है 3x + 2 इज इक्वल टू 11। द गिवन इक्वेशन बिकम्स 3x इज इक्वल टू 11 - 2, 3x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 3। जब 9 को 3 पर डिवाइड करेंगे आंसर क्या आएगा, हमारे पास 3 आएगा, तो x इज इक्वल टू 3। दस द यूनिक सोल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन इज, कि उसका जो हमारे पास यूनिक सोल्यूशन आया है वो आया है x इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास क्या है, यूनिक सोल्यूशन है। अब हम इसकी वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन के लिए हम लोगों ने वही एग्जांपल लेनी है जो हमारी प्रीवियस है, और वेरिफिकेशन क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हम लोगों ने एग्जाम्पल जो हमारा पीछे एग्जाम्पल थी उसको लेना है 3x + 2 इज इक्वल टू 11, इसको 1 कंसिडर करना है। दस द इक्वेशन यूनिक सोल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन इज x इज इक्वल टू 3, कि हमने सोल्यूशन अभी फाइंड किया है कि यूनिक सोल्यूशन का आंसर क्या आया है, x इज इक्वल टू 3। अब हम इसमें 1 में पुट करेंगे। 1 में पुट करने के बाद जब सॉल्व करेंगे तो 11 इज इक्वल टू 11, तो प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हम लोगों ने यूनिक सोल्यूशन करना है टू वेरिएबल, मतलब कि टू वेरिएबल्स का मतलब ये है, ये हमारे पास ये कि हमारे पास x भी है और y भी है। जैसा कि हमारे पास किसी भी इक्वेशन में x भी हो और y भी हो, ये हमारे पास है टू वेरिएबल। इसकी कंडीशन है हमारे पास, कंडीशन ऑफ यूनिक सोल्यूशन a1 डिवाइडेड बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2, मतलब कि a1 को a2 से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर b1 डिवाइडेड बाई b2 के इक्वल नहीं आना चाहिए। इसी तरह हम एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। x + y इज इक्वल टू 4, एक ये इक्वेशन है, और x - y इज इक्वल टू 2, एक ये दूसरी इक्वेशन है। इन इक्वेशंस को नाम दे दिए इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। लेट करेंगे कि x + y इज इक्वल टू 4 इक्वेशन 1 है और x - y इज इक्वल टू 2 वो इक्वेशन 2 है। अब x के साथ जो भी कांस्टेंट है वो a के इक्वल है, और y के साथ जो भी कांस्टेंट हमारे पास नंबर है वो हमारा किसके इक्वल है, b के इक्वल है। अब इसी तरह दो इक्वेशन है तो a1 होगा a2 और b1 होगा b2। अब a1 हमारा इक्वेशन 1 से देखें तो a1 हमारे पास x के साथ 1, तो 1 हो गया। a2 हमारे पास है तो सेकंड इक्वेशन में x के साथ क्या कांस्टेंट है, 1 है, तो वो भी 1 है। b1 देखें फर्स्ट वाली इक्वेशन में तो वो 1 है। इसी तरह b2 देखा तो वो -1 है। इसी तरह हम लोगों ने जो एग्जांपल ली थी x + y इज इक्वल टू 4, x - y इज इक्वल टू 2, ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। फॉर बोथ इक्वेशन a2 सॉरी, यहाँ पे a2 की जगह a1 आना है, तो a1 इज इक्वल टू 1, a2 इज इक्वल टू 1, ये हम लोगों ने इक्वेशन में से निकाला है। और b1 इज इक्वल टू 1 और b2 इज इक्वल टू -1, ये भी हम लोगों ने किधर से निकाला है, इक्वेशन में से, इक्वेशन 2, 1 और 2 में से। अब a1 डिवाइडेड बाई a2 किया तो 1 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 1, b1 डिवाइडेड बाई b2 किया तो 1 माइनस, तो आंसर क्या है 1 माइनस। तो हम लोगों ने जिसे देख लिया कि हमारा a1 डिवाइडेड बाई a2 का आंसर 1 है और b1 डिवाइडेड बाई b2 का आंसर -1 है, तो ये इक्वल नहीं है। तो ये हमारे पास कंडीशन प्रूव हो गई है कि 1 डज नॉट इक्वल टू -1। ये है यूनिक सोल्यूशन टू वेरिएबल्स का। अब इसको हम लोगों ने एग्जांपल को सॉल्व करना है, वैल्यूज़ पुट करके x और y की वैल्यूज़ को निकालना है।
अब एग्जाम्पल लेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। सोल्यूशन हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इक्वेशन 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इक्वेशन 2 है। ये हम लोगों ने इक्वेशंस लेट कर ली हैं 1 और 2। फ्रॉम 1 x इज इक्वल टू 4 माइनस वाई, वाई उस साइड पे चला गया तो माइनस का हो गया, x की वैल्यू निकाल ली है, इसको पुट इन इक्वेशन 2 में पुट किया है। जब इक्वेशन 2 में पुट करके सोल्यूशन किया है तो हमारे पास y इक्वल आ गया है 1 के। इसी तरह y की वैल्यू ली है हम लोगों ने और उसको इक्वेशन 1 में पुट किया। y की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 1, उसको 1 में पुट किया तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 माइनस 1, x इज इक्वल टू 3। अब ये देखिए इसमें 2 वेरिएबल है तो x और y ये 2 वेरिएबल ओरिजिन बन गया। 3 और 1 क्या आ गया हमारे पास ओरिजिन आ गया है। इसी तरह हम इसको आगे से इसके ग्राफ प्लॉट करते हैं, आगे फर्दर इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस टाइम पर मिले।